नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पूंछ कटा बिल्ला और बिना दाढ़ी वाला मुल्ला कभी भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। तुर्की का तानाशाह रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान का फंटर पीएम इमरान खान उसी श्रेणी के मुल्ला हैं। अब इसमें कतर के शासक तमीम बिन हमद अल थानी का नाम भी जुड़ गया है। इन तीनों देशों ने एक नेक्सस बनाकर भारत के खिलाफ बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है, या यूं भी कह सकते हैं कि ये अपना ये प्लान 2018 में एक्टिव कर चुके थे, जिसका पता भारत को अब जाकर चला है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि सत्ता के भूखे की दौर ऐसे नेताओं की गद्दार मंडली भी उनकी प्लानिंग में बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। कतर, तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ की सह पर मुसलमान चरमपंथियों और आतंकवादियों का नया अड्डा तैयार हो रहा है, जो भारत के लिए गंभीर चिंता का सबब बन सकता है। यह तीनों देश मिलकर बड़े ही सातिराना तरीके से भारत को बदनाम करने का मीडिया कैंपेन पिछले 3 साल से चला रहे हैं। भारत के खिलाफ फर्जी खबरों को अब एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 2 बड़े मीडिया नेटवर्क अल जजीरा और टीआरटी वर्ल्ड खुलकर मैदान में आ गए हैं। इन्होंने नई दिल्ली के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है। ट्विटर पर एक हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था। भारत के कुछ गद्दारों की सांठगांठ से इसे एक रंग देने की कोशिश की गई है। इसका मकसद भारत को आर्थिक चोट देना और उसे इस्लाम का शत्रु देश साबित करना है। ऐसे अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए कतर का अल जजीरा मीडिया नेटवर्क और तुर्की का टीआरटी वर्ल्ड टीवी चैनल भी बड़ी भूमिका निभा रहा है, जबकि पाकिस्तान की दरिद्र मीडिया तो ऐसी साजिशों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कुख्यात है। यह पूरा एजेंडा ही पाकिस्तान और तुर्की से चलाया जा रहा है, जबकि मिस्र और कतर की जाहिल पैदाइश भी इसमें शामिल है, जो फर्जी खबरों और प्रचार के द्वारा इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। यहां तक कि मुसलमान आतंकियों के खिलाफ भारतीय नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को भी जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का यह निर्विवाद बयान, जिसे मुसलमान चरमपंथियों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से कि इनको बाहर भेजे, या नहीं तो जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग जो कार्य करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, उनके कंट्री में कोई भी दूसरे कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो कंट्री को महसूस तो होता है कि इस व्यक्तियों से, इस समाज से खतरा है, तो वो लोग गोली मार देते हैं। वैसे ही भारत देश में भी जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं, तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। पाकिस्तान और तुर्की की गिनती उन देशों में होती है जो आज कंगाली में तहमद के थैले बनाकर भीख मांगते घूम रहे हैं। यूं भी 57 मुस्लिम देशों में आधा दर्जन देशों को छोड़ दे तो बाकी सब के सब भिखारियों की लिस्ट में शुमार हैं, जो ईसाई देशों का मूत्र पीने को मजबूर है या फिर चीन के आगे सजदा कर रहे हैं। इनमें से कुछ मुस्लिम देश भारत के तलवे भी चाट रहे हैं। सिर्फ 2-3 देश दुनिया में मुसलमानों की जितनी बेइज्जती कर रहे हैं, उतनी इनके 1500 साल के इतिहास में नहीं हुई है। इन्हीं की वजह से इस्लाम बदनामी नहीं हुआ है, बल्कि गैर मुस्लिमों में लगातार घृणा का पर्याय भी बन रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को आज दोगले मुसलमान का तमगा हासिल हो गया है और तुर्क मुसलमानों को अरब देश मुसलमान ही नहीं मानते हैं। यही कथित मुसलमान और दोगले मुसलमानों की जमात भारत के खिलाफ गठजोड़ बनाकर अपने डीएनए की मक्कारी वाला गुण दिखा रही है। इनका निशाना सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के खिलाफ भी जाहिल तहमद फाड़ रहे हैं। यूएई और सऊदी पर इस्लामी दुनिया के नेता होने के उनके अधिकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि भारत के साथ फ्रांस के आर्थिक बहिष्कार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में सबसे अधिक यूजर हैं, मगर बावजूद इसके बॉयकॉट पाकिस्तानी प्रोडक्ट, बॉयकॉट तुर्की प्रोडक्ट का कोई अभियान नहीं चलाया गया है। यह काम भारतीय बहुत शक्तिशाली तरीके से कर सकते हैं, पर देश की जनता सब कुछ सरकार पर थोपकर होम डिलीवर्ड वाली भूमिका में आ गई है, जबकि वे जानते हैं कि सोशल मीडिया के रूप में उनके पास बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।